2015 के एडवांस क्वेश्चन लिखा है जो ये मोर देन 1 है। इस पे स्टार लगा दिया, मींस कि ये मोर देन 1 और मोर देन 1 इज करेक्ट आंसर। अब देखिए क्वेश्चन क्या, पहले समझिए। लेट एस बी द सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो रियल नंबर्स अल्फा, यानी एस कोई और नहीं है, अल्फा जो नॉन जीरो है उसका क्या है, एक सेट है। सच दैट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेट कर दिया गया है। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेट किया गया तो आपको अल्फा की वैल्यू निकालनी है। अल्फा की वैल्यू एक सेट के फॉर्म में आएगी। आप देखे भी हैं, अगर किसी क्वाड्रेटिक में कोई कांस्टेंट डाला जाता है, जब कंडीशन के हिसाब से निकालते हैं तो उसकी वैल्यूज किस में आती है, ओपन इंटरवल में या क्लोज इंटरवल में। अब आगे देख लीजिए, आगे किसके हिसाब से आने जा रहा है, टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स x1 एंड x2, यानी बता दिया गया इसके दो डिस्टिंक्ट रूट्स हैं, कौन कौन, x1 और x2, और फिर x1 x2 को इस इनइक्वालिटी से रिलेट किया है, मॉडुलस ऑफ x1 माइनस x2 लेस देन 1, विच ऑफ द फॉलोइंग। अब देखिए यहां पर दो चीजें हैं, टू डिस्टिंक्ट रूट्स भी है और ये इनइक्वालिटी भी है, दोनों को सॉल्व कर लीजिए, उसका कॉमन ले लीजिए। टू डिस्टिंक्ट रूट्स, तो जाहिर है टू डिस्टिंक्ट रूट्स की कंडीशन क्या हो गई, d ग्रेटर देन, तो पहले आइए इसको हम सॉल्व कर दे रहे हैं, ये पहला, इसको दूसरा लिख दे रहे हैं, ये d ग्रेटर देन 0, पहले इसको सॉल्व कर ले रहे हैं। d ग्रेटर देन 0 मतलब क्या हुआ, b स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 4a का मतलब भी अल्फा और c का मतलब भी क्या, अल्फा ग्रेटर देन 0। यहां से क्या आ गया, माइनस से डिवाइड कर दे रहा है, जिससे अल्फा की वैल्यू निकालने से कोफिशिएंट क्या हो जाए, पॉजिटिव हो जाए। तो जब ये करेंगे तो क्या आ गया, 4 अल्फा स्क्वायर माइनस 1 लेस देन क्या 0। फैक्टर कर लीजिए, लीनियर फैक्टर जो पढ़ाया हुआ भी करके लिए, तो क्या हो जाएगा, बल्कि आप चाहें तो 4 से भी डिवाइड कर दीजिए, कोई मसला नहीं है। तो इसका कोफिशिएंट क्या रखना है, +1, और नहीं भी रखेंगे तो कोई फर्क नहीं, +1 तो है ही है, प्लस मीन्स उसका कोफिशिएंट क्या रखना है, पॉजिटिव, वो पॉजिटिव है, आपको डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। तो यहां से क्या आ गया बताइए, 2 अल्फा प्लस 1 और क्या 2 अल्फा माइनस 1, ये कल आप करके भी आए हैं। लेस देन फिर आ गया, क्रिटिकल वैल्यूज के बीच में लाई करेगा, आप डायरेक्ट लिख दीजिए, क्योंकि अब करने की जरूरत नहीं है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर रहे हैं तो आप डायरेक्ट करिए। तो यहां से क्या हो जाएगा, CV ऑफ अल्फा, ये CV ऑफ अल्फा क्या आ गई बोलिए, 0 बराबर करिए, दोनों को अलग अलग, माइनस हाफ और क्या हाफ। अब क्या होगा, इन्हीं के बीच में लाई करेगा, देयरफॉर अल्फा बिलोंग्स टू क्या, माइनस हाफ टू हाफ, ये आपका आ गया, इसको बोल दीजिए फर्स्ट। अभी कॉमन ले लेंगे फिर अगले वाले से। अगली क्या लिखी गई बोलिए, अगली क्या लिखी गई, मॉडुलस x1 माइनस x2 लेस देन 1, और ये मॉडुलस x1 माइनस x2 क्या लेस देन 1। x1 x2 रूट्स है, x1 x2 क्या है, रूट्स है, पॉजिटिव है, लेफ्ट भी पॉजिटिव है और निगेटिव है, स्क्वायर कर दे जिससे x1 माइनस x2 का क्या हो जाए, होल स्क्वायर हो जाए। तो स्क्वायर करके ये यहीं पे स्क्वायर कर दे रहे हैं, तो ये 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। अब मॉडुलस हट जाएगा, क्या बचा, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, उसकी वैल्यू ऊपर से हम लिख दे रहे हैं क्या, x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर और माइनस 4 क्या x1 इंटू x2, ये समझ में आया भाई, इसकी वैल्यू लिख दी, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये क्या आ गया, लेस देन 1। अब x1 प्लस x2 लिख दीजिए, से रूट से x1 प्लस x2 क्या माइनस b बाई ए, क्या हो गया 1 अपॉन अल्फा। तो यहां पे लिख दीजिए 1 अपॉन अल्फा का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू x1 इंटू x2 c बाई ए, बोलो लेस देन 1। ये बात समझ में आ गई। इंक्लूड सॉल्व करनी है, लेफ्ट साइड में क्या रखिए, राइट साइड में क्या रखिए हमेशा 0, इसको इधर ले आइए। तो ये क्या हो गया, 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर माइनस कितना हो गया 5 लेस देन क्या 0। समझ में आ गया, कोई डाउट तो नहीं ना। अब यहां पर देखिए अल्फा स्क्वायर नीचे आ रहा, अभी तक जो वर्गीकरण हम लोगों ने पढ़ा था वो क्या पढ़ा था, उसमें अल्फा कहां आता था, न्यूमरेटर में, तो वही काम करिए, जो आपने पढ़ा उसी को सफाई से यूज करिए। अल्फा स्क्वायर हम क्या ले ले रहे हैं, एलसीएम, और चूंकि क्रॉस मल्टीप्लाई मत करिएगा, क्योंकि अल्फा की वैल्यू निकालनी भले पॉजिटिव है, वो हमारी क्रिटिकल वैल्यू इलिमिनेट हो जाएगी। जो लोग इस क्वेश्चन को नहीं कर पाए हैं वो हम आपको बता दे रहे हैं, वो ऐसे बंदे इसमें हैं जिन्होंने एलसीएम तो लिया और लेने के बाद क्या किया, अल्फा स्क्वायर को क्या कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, इसलिए कि क्रिटिकल वैल्यूज को आप क्या कर दे रहे हैं, इलिमिनेट कर दे रहे हैं। और जब क्रिटिकल वैल्यूज को, और ये पावर 2 के साथ है क्रिटिकल वैल्यूज, ध्यान रखिए किसके साथ है, पावर 2 के साथ है।
और जब पावर 2 के साथ साइन को क्या करेगा, कोई चेंज नहीं करेगा। ये कितने लोगों ने क्या देखा है जिन्होंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया है, इसके लिए क्वेश्चन नहीं सॉल्व हुआ आज का। चलिए ये भी नहीं किया, कोई बात नहीं। अब देखिए यहां पर क्या आ गया यहां से क्या आ गया, 1 माइनस बोलो 5 अल्फा स्क्वायर अपॉन क्या, अल्फा स्क्वायर लेस देन क्या 0। इसमें माइनस, क्योंकि देखिए जिसकी वैल्यू निकालनी वो किस में आ रहा है, तो क्या करें, माइनस से मल्टीप्लाई कर दें दोनों तरफ, तो क्या हो जाएगा बोलिए, 5 अल्फा स्क्वायर माइनस 1 अपॉन क्या, अल्फा स्क्वायर ग्रेटर देन क्या 0। ऊपर लीनियर फैक्टर कर लीजिए, √5 लिख दें, कोई दिक्कत तो है नहीं। क्या हो जाएगा, √5 अल्फा प्लस 1 इंटू √5 अल्फा माइनस 1 डिवाइडेड बाई क्या, अल्फा स्क्वायर ग्रेटर देन 0। CV ऑफ अल्फा निकाल लीजिए, ये क्या है, और इंक्रीजिंग ऑर्डर में कलेक्ट कर लीजिए। तो पहली वैल्यू क्या आई, -1/√5, दूसरी वैल्यू क्या लिखें 0, फिर क्या लिखें 1/√5। ये भी इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कभी ना करिए। जब वेरिकर आप करने जा रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं, अगर कोई अपान में भले पॉजिटिव आ रहा, पावर 2 आ रहा, पावर 4 आ रहा, तो आप क्रिटिकल वैल्यू को गायब कर रहे हैं। क्रिटिकल वैल्यू गायब करने मतलब आंसर फिर डिफर कर जाएगा। अब बताइए यहां से ये आप ले लीजिए साइन, ये माइनस इनफाइनाइट, ये क्या प्लस इनफाइनाइट, ये क्या ले लिया -1/√5, यहां क्या ले लिया 0, यहां क्या ले लिया 1/√5। इधर का साइन क्या लिख दिया, जल्दी बोलिए, पॉजिटिव, इधर का निगेटिव, और इधर का बोलो निगेटिव। भाई ये 0 के लेफ्ट का साइन यही तो आएगा क्योंकि इवन पावर है। इधर बोलिए जल्दी से, पॉजिटिव। तो अल्फा बिलोंग्स टू यहां पर क्या आ गया, ग्रेटर है ना, तो अल्फा बिलोंग्स टू क्या आ गया, माइनस इनफाइनाइट टू -1/√5 यूनियन क्या 1/√5 टू इनफाइनाइट। ये आ गया, इसको 2 बोल दीजिए। इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों का कॉमन ले लीजिए। ये क्या है, माइनस हाफ से हाफ है। देखिए कॉमन लेना हम आपको दिखा दे रहे हैं, यहाँ पर पीछे भी बता चुके हैं, फिर हम बता दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कॉमन लेना सीख लीजिए। और चूंकि मोर देन 1 बनाया गया है, तो मोर देन 1 बनाने में कॉमन आप लीजिए। देखिए तो ये क्या है, देखिए माइनस हाफ से हाफ, तो अब ये पहचान लीजिए -1/√5 और माइनस हाफ में कौन ग्रेटर है, क्योंकि निगेटिव के साथ है, तो कौन ग्रेटर हुआ, बोलिए जल्दी से, -1/5 और माइनस हाफ में कौन ग्रेटर हुआ, निगेटिव के साथ में, जल्दी बोलिए, -1/√5। क्यों, चूंकि निगेटिव में क्या होगा, जिसका डिनोमिनेटर ग्रेटर होगा, न्यूमरेटर से वो क्या हो जाएगा, दोनों में, दोनों के कंपैरिजन में, दो चीजों कंपेयर करेंगे, वो क्या हो जाएगी, ग्रेटर हो जाएगी, और जिसका पॉजिटिव में क्या हो जाएगा, जो जैसा होता है वैसे रहेगा। तो बताइए यहां पर किसको लिखें, पहले बोलो किसको लिखें, -1/2, फिर किसको लिखें -1/√5, ठीक है। और बीच में क्या था 0, इसको हम रहने दे रहे हैं, इसकी जरूरत नहीं, हमें कोई जरूरत नहीं है, लेकिन हमें कॉमन इन्हीं दोनों के बीच में लेना है। इसमें 0 आ भी नहीं रहा, सिर्फ 0 हमने लिख दिया है, कॉमन की वो नहीं है। अब बताइए फिर किसको लिखें 1/√5, क्योंकि अब ये स्मॉलर हो गया पॉजिटिव में, क्योंकि डिनोमिनेटर ग्रेटर हो गया, किससे ग्रेटर हो गया बोलो, किससे स्मॉलर हो गया, हाफ से। अब आपको इन्हीं के बीच में कॉमन लेना है, और इसकी वैल्यू कहां थी, इधर बाहर थी, किसकी, ये यहां पर थी, है ना भाई, और इसकी कहां थी, इधर थी, तो ये पोर्शन नहीं कॉमन आ रहा, ये नहीं आ रहा, और बीच में क्योंकि माइनस हाफ से हाफ आ रहा है, तो ये इसके साथ नहीं आ रहा, किसके साथ बोलिए, ये किसके साथ नहीं आ रहा, ये सेकेंड वाली सोल्यूशन के साथ, सेकेंड सोल्यूशन के साथ ये पोर्शन नहीं आ रहा, तो कॉमन कौन हुआ, ये इतना हुआ, और कहां हुआ, ये इतना हुआ। तो यानी अल्फा बिलोंग्स टू क्या आ गया, पूरा एक साथ हम लिख दे रहे हैं, -12 बोलिए, -1/√5 सब ओपन में है, यूनियन क्या 1/√5 टू क्या 1/2। अब इसको पहचान लीजिए, एक्चुअल आंसर ही आया, और लेकिन क्वेश्चन ने कहा है लेट एस बी द सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो रियल नंबर्स, और फिर उसके बाद लास्ट में क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरवल्स इज आर अ सबसेट, यानी इसका ये, अब इसका सबसेट बना लीजिए। अब इसका सबसेट तो डायरेक्ट यही बनाया गया ऑप्शन में, देख लीजिए कौन, एक ये बनाया गया है, एक ये बनाया गया, इसी में और भी हो सकता था, इसके बीच का एलिमेंट ले लेंगे, ध्यान रखिएगा, तो डायरेक्ट दिखाई पड़ रहा है, एडवांस वाले चीजें डायरेक्ट नहीं भी देते हैं, यहां तो दिखाई पड़ रहा है, वो चीजें भी दे देते हैं जिसमें नहीं, जिसे -1/2 से 1/√5 के बीच में और वैल्यू ले लेंगे, दूसरी ले लेंगे, तो वो भी तो सबसेट आएगा,
समझ में बात आई नहीं? तो यहाँ डायरेक्ट दिखाई पड़ रहा है कि आंसर ये हो गया कि हो गया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो इसमें ऐसी कोई चीज नहीं जो आपकी पढ़ी नहीं है, आप सब चीजें पढ़ के आए हैं। नोट कर लीजिए इसको। देखिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करने जा रहे हैं। ये IIT 89 का है। इस पे एडवांस क्यों नहीं लिखा? क्योंकि पहले IIT होता था, जब से एडवांस हुआ तो एडवांस लिख देते हैं। तो ये 89 का क्वेश्चन है। और देखिए क्वेश्चन अच्छा है, क्या है? इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ x स्क्वायर प्लस px प्लस q इक्वल टू 0 एंड अल्फा की पावर 4 बीटा की पावर 4 आर द रूट्स ऑफ x स्क्वायर माइनस rx प्लस s। यहाँ पर जो कोफिशिएंट है p, q, r और s है। आइए तीसरी क्वेश्चन को देखिए। देन द इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 4qx प्लस 2q स्क्वायर माइनस r, इनके जो कोफिशिएंट है कहीं और से नहीं लिए गए, इन्हीं दोनों के कंबाइंड फॉर्म से लिए गए। r और s तो टोटल इसी से लिया गया है। ये देखिए ये q लिया गया है और r लिया गया है। तो q और r, यहाँ का q प्रोडक्ट से लिया गया है, यहाँ का r किससे लिया गया है? सम वाले से लिया गया है। और उसके बाद इसके रूट्स के बारे में पूछा जा रहा है। ऑप्शन क्या है? ऑलवेज 1 पॉजिटिव 1 नेगेटिव, 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव। देखिए ऐसे क्वेश्चन को सबसे बेहतर आपके लिए होता। और देख लीजिए, एक में अल्फा बीटा लिखा है, एक में अल्फा की पावर 4 बीटा की पावर 4। अगर यहाँ पर जो रूट्स इवन पावर के साथ लिए गए हैं, किसके पावर के साथ? इवन के पावर। तो हमेशा क्या करिएगा, जो इक्वेशन लिखी गई है, देखिए इसमें एक ऑप्शन है 1 पॉजिटिव एंड 1 नेगेटिव, मींस आप प्रोडक्ट को ही प्रेफरेंस दीजिएगा। क्यों दीजिएगा? क्योंकि वो परफेक्ट स्क्वायर बनता हुआ नजर आ रहा है। क्यों? क्योंकि अल्फा की पावर क्या दिया गया? 4 और बीटा की पावर 4। जो कल क्वेश्चन हमने आपको कराया था, एक जेईई मेन 2014 का, हमने कहा था 100% ये एडवांस क्वेश्चन होगा। पुराने आप देखिएगा, मिलेगा 100% ये है। अब देखिए हम करने क्या जा रहे हैं कि जो पी क्यू आर है, जब इसका प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लिखने जाएंगे तो हम करेंगे क्या कि जब इसको लिखेंगे 2q स्क्वायर माइनस r, तो देखिए 2q स्क्वायर, ये q यहां से रिलेट हो रहा, r यहां से रिलेट हो रहा, और कुछ और नहीं बनने जा रहा। सिंपली क्या बनने जा रहा? परफेक्ट स्क्वायर। हाँ, रही बात 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव की, तो वहां पर फिर आप सम से चले जाइएगा। दोनों पॉजिटिव हैं रूट्स, तो उनका एडिशन भी क्या होगा? पॉजिटिव होगा। अगर दोनों निगेटिव हैं तो बोलिए क्या होगा? एडिशन भी निगेटिव। तो यहां पर हम क्या कर रहे हैं, जो ये इक्वेशन है इसके रूट्स को इसके रूट्स को हम गामा और डेल्टा लेट कर ले रहे हैं। क्या लेट कर ले रहे हैं? तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाल रहे हैं। गामा इंटू डेल्टा इज इक्वल टू क्या? बोलिए c/a। तो क्या हो गया? बोलिए 2q स्क्वायर माइनस कितना? r। और देखिए 2 का भी इंटू दिया गया, इसीलिए 2 का इंटू दिया गया कि परफेक्ट स्क्वायर बनती हुई चीज नजर आ रही है। अब बताइए 2q स्क्वायर, ये देखिए, ये यहां से देखिए q कहां पर है? कांस्टेंट टर्म है। तो यहां से क्या, इसके रूट्स को अल्फा बीटा का है, तो अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर हुआ? बोलिए क्यों क्या हुआ? तो डायरेक्ट वैल्यू लिख दे। तो यहां से क्या लिखने जा रहे हैं? 2 इंटू क्या बोलो? अल्फा कॉमा बीटा होल स्क्वायर माइनस आर को लिख दीजिए। आर यहां से रिलेट कर रहा है, ये किससे रिलेट कर रहा है? सम से। तो अब बताइए, और इसके रूट्स क्या कहा गया है? अल्फा की पावर 4। ये क्वेश्चन एकदम क्लियर होता है। अगर आपका कॉन्सेप्ट बन गया है तो क्वेश्चन एकदम क्लियर नजर आता है कैसे हिट करना। तो ये हम आपको बता दे रहे हैं, फिर कह रहे हैं 11 12 से ही एडवांस की तैयारी होती है, अलग से नहीं होती है। दिमाग में रख लीजिए। जो लोग ये कहते हैं नहीं बोर्ड के बाद होता है, इम्पॉसिबल है, तब नहीं हो पाता, कभी नहीं होगा। अब देखिए यहां पर क्या लिखने जा रहे हैं, ये इसको देखिए, इसके रूट्स अल्फा की पावर 4 बीटा की पावर 4 है। आर की वैल्यू यहां से क्या हुई? देखिए ये कांस्टेंट टर्म है, बोलिए। तो अब आर की वैल्यू ये यहां से आर की वैल्यू क्या हुई? बोलिए अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 हुई कि नहीं हुई? तो अब यहां से माइनस टाइम आर की वैल्यू क्या लिख रहे हैं? अल्फा की पावर 4 और प्लस क्या? बीटा की पावर 4। क्यों? क्योंकि अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 क्या हुआ? माइनस भी बाई है, तो माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। वो डायरेक्ट वैल्यू लिख दी, बस 2 लाइन में, एक लाइन में आंसर आ गया। और देखिए 2 का इंटू इसीलिए किया ही गया है, कुछ और नहीं। देखिए 2 का इंटू दिया गया है। तो हमने क्या किया है कि जो चीजें लिखी जाती है क्वेश्चन में, जो चीजें पूछी जा रही, कैसे रिलेट किया जा रहा है, उसी के साथ आप सोचना शुरू करिए। क्वेश्चन को पहले मत सॉल्व करना शुरू करिए। क्वेश्चन में क्या चीजें दी जा रही हैं, कैसे आपको आंसर की ओर जाना है, ये नहीं कि हमने पेन कॉपी उठाया क्वेश्चन को करना शुरू कर दिया, करते करते थक गए, उसके बाद रख दिया। ये तो आ ही नहीं रहा, ये तो टफ है। ऐसा कहीं कुछ नहीं टफ। मैथमेटिक्स की डिक्शनरी से हटा दीजिए। मैथमेटिक्स की डिक्शनरी में टफ वर्ड कुछ है ही नहीं, वो इंग्लिश में है, इंग्लिश में रहने दीजिए उसको, यहां मत आइए। तो अब बताइए यहां पर क्या हो गया?
जो स्क्वायर वाले टर्म वो निगेटिव आ रहे हैं और परफेक्ट स्क्वायर में वो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। तो बाहर माइनस क्या करें, कॉमन, और जैसे माइनस कॉमन करेंगे ये हो गया अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 और माइनस क्या 2 अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर, बन क्या गया a माइनस बी का, a मीन्स वेरी गुड, b मीन्स a, ये पूरे का। अब ये टर्म क्या हो गया पॉजिटिव और बाहर काहे का इंटू है, तो ये क्या हो गया, इसका मतलब क्या, प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या है, निगेटिव है, और इसका मतलब कि इनमें से 100% एक पॉजिटिव है, एक क्या है, निगेटिव। बोलिए कुछ था क्वेश्चन में, करना चाहिए आपको, इसी सोच के साथ जाइए। जो चीजें दी हैं उनमें कैसे आप चीजें हिट करेंगे, कुछ नहीं, यहां से बाकी चीजें छोड़ दीजिए। जो चीज कल कराई थी देखिए वो भी वही चीज आ रही सामने, इसको भी नोट कर लीजिए, आगे चले। देखिए ये समझिए, 3 क्वेश्चन हमने लिखे हैं। ये लेटेस्ट 2023 जेईई मेन का है, ये 2024 जेईई मेन का है, ये भी 2024 का है। इसमें कुछ चीजें हम आपको दिखाना चाह रहे हैं, अभी हम आपको बता रहे हैं। पहले आइए पहले क्वेश्चन पे आइए। लेट a एंड b आर द रूट्स x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, देन द वैल्यू ऑफ a की पावर 21 प्लस b की पावर 21। a और b रूट्स का है, यहाँ पर a और b भी सेम पावर के साथ है ऊपर, और नीचे a की पावर क्या है 19 प्लस b की पावर 19। नीचे वाले टर्म को देखिए तो इन दोनों के बीच की चीज लिखी गई है। और जो मैंने आपको आईआईटी 2011 का क्वेश्चन करवाया था, कॉपी दीजिए जल्दी से, आईआईटी 2011 का क्वेश्चन जो करवाया था, हमने कहा था ये पुराना क्वेश्चन है, एक्स लेट अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ क्या एक्स की पावर। ये कॉन्सेप्ट वही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, जल्दी कॉपी दो, जल्दी कॉपी दो। देखिए ये जो आपको ये करवाया था, देखिए इसमें है आईआईटी 2011 मैंने बोला था एडवांस का है ये। लेट एंड अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 इक्वल टू 0, ए एन इज इक्वल टू अल्फा की पावर n माइनस बीटा की पावर n, यही था ना। फॉर n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, देन द वैल्यू ऑफ a की पावर 10 माइनस 2 a 8 की पावर माइनस 2 a सॉरी a 10 माइनस 2 a 8 अपॉन 2 a 9। अब देखिए यहां पर क्या है, इन्होंने क्या किया, ये a n इज इक्वल टू अल्फा की पावर n माइनस बीटा की पावर n लिखा, इसलिए उसमें a n को रिलेट किया। इस क्वेश्चन में क्या किया कि ये a21 और देखिए 17 और बीच का क्या ले लिया 19, वो भी नीचे वहां पर भी नीचे। और वही क्वेश्चन यहां पर भी देख लीजिए, ये लेट अल्फा एंड बीटा आर द डिस्टिंक्ट रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ये देखिए एक्स स्क्वायर माइनस ये इक्वल टू 0, टी बिलोंग्स फॉर ए एन इज इक्वल टू, यहां पर प्लस कर दिया गया है। इसको पहचानिए, देखिए ऊपर क्या आ रहा है, ए सफिक्स है 2023 2025, नीचे क्या आ रहा है 20, वही कॉन्सेप्ट है, वही कॉन्सेप्ट, ऊपर वाला भी कॉन्सेप्ट यहां है। और इस क्वेश्चन को देख लीजिए, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0, और ये बुकलेट उठाओ, ये क्वेश्चन जो हमने एडवांस का करवाया था, ये जो पैराग्राफ 2017 का, उसकी इक्वेशन देख लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस, देखिए उसको हम पढ़ रहे हैं, लेट पी क्यू बी इंटीजर्स एंड लेट अल्फा कॉमा बीटा बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0, वेयर अल्फा इज नॉट इक्वल टू क्या बीटा। और यहां पर उसको कह दिया है ये अल्फा बीटा रूट्स बोल दिया है, डिस्टिंक्ट नहीं कहा। फॉर एन इज इक्वल टू ये, और देखिए ए एन इज इक्वल टू क्या लिखा है, पी अल्फा की पावर एन प्लस क्यू बीटा की पावर एन, और पी क्यू के बारे में ऊपर क्या बोला है, इंटीजर बोला कि नहीं बोला है। और ये फिर जो पहला पार्ट आपका था, दूसरा पार्ट है वही उठा के दे दिया, देखिए वहां पर A12 था, देखिए, और यहां पर क्या है, इसको SN बोल दिया। और ये 2023 2024 24 में क्वेश्चन दिया है तो ईयर को यूज कर लिया, उसके पहले वाले ईयर को, ये दोनों क्या है इंटीजर है, वही चीज है, और इक्वेशन भी वही है, इक्वेशन नहीं बदली। और वहां क्या था SN इज इक्वल टू, वहां हमने क्या लिखा था 2017 एडवांस में क्या था, AN इज इक्वल टू पी अल्फा की पावर n प्लस क्यू, वही ऑप्शन है। और देखिए वहां पर भी क्या था, जो सेकंड ऑप्शन सेकंड पार्ट था A12 ना, ये देखिए इन्होंने क्या दिया है, देन ये S12 के बारे में पूछा है, इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं, इक्वेशन वही है। S12 किसके बराबर हुआ, S11 प्लस S10, वही क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है। इसका एक पार्ट उठा के इन्होंने दे दिया, इक्वेशन भी वही लिखी, वहां AN था एडवांस में, इन्होंने क्या कर दिया SN कर दिया, और कोई चेंज नहीं है। बात समझ में आई कि नहीं आई। तो अगर आप एडवांस को ढंग से करते हैं तो जेईई मेन खुद ब खुद तैयार होगा, उसमें कहीं कुछ कहने की जरूरत नहीं। यही मुझे आपको बताना था, एडवांस से आपको भागने की जरूरत नहीं है। एडवांस से भाग रहे हैं तो जान लीजिए आप इंटर की अच्छी मैथमेटिक्स से भाग रहे हैं। आइए पहले वाले क्वेश्चन को हम सॉल्व करने जा रहे हैं। आइए देखिए,
अब यहां पर क्या हो रहा है, इसके रूट्स ए और बी है, क्या है? तो अब हम ये तो जाहिर है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो भी हमने IIT 2011 क्वेश्चन बताया था वही क्वेश्चन है। ये देखिए यही चीज आ रही नहीं आ रही, तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे आपको लगाना, कॉन्सेप्ट नहीं बदलना, कॉन्सेप्ट वही रहेगा। क्वेश्चन जरूर बदल जाए, देखिए मैंने आपको पीछे बता रखा है, चीजें बदलती हैं लेकिन कॉन्सेप्ट नहीं बदलता। तो बताइए इसको ए और बी सेटिस्फाई करेगा, तो ए स्क्वायर किसके, ये ए स्क्वायर माइनस बोलो 7a + 1 इज इक्वल टू क्या हो गया 0। इसको हम सॉल्व कर रहे हैं पहले वाले को, ये देखिए, और देखिए समझाना क्या चाह रहे हैं, दोनों को हम साथ साथ समझा रहे हैं। और देखिए और यहां पर क्या हो गया b² - 7b + 1 इज इक्वल टू 0। अब आइए यहां पर इंटरेस्टिंग किस बात का है, यहां पर क्या है, कॉन्जिक्यूटिव सफिक्स है। 2011 में कॉन्जिक्यूटिव सफिक्स थी a10 a8 है ना भाई, प्लस 2a क्या था a10 प्लस 2a8 अपॉन 2a9, यही था ना, अरे माइनस या प्लस जो भी था। हमारा कहने मतलब कॉन्जिक्यूटिव सफिक्स है कि नहीं है, यहां पर भी कॉन्जिक्यूटिव सफिक्स है, वही कॉन्सेप्ट है, वही जो कराया था। यहां पर कॉन्जिक्यूटिव के बजाय यहां पर क्या कर दिया है, एक एक गैप करके देखिए ये एक एक गैप करके दिया है, ये देखिए एक एक गैप करके दिया है। वहां कॉन्जिक्यूटिव था, यहां पर क्या है, एक एक गैप करके सफिक्स दी गई है। तो अगर एक एक गैप करके दी गई है तो आप उसी हिसाब से चीजों को सॉल्व करेंगे। यहां पर सफिक्स बना के दिया था, यहां पर उसको क्या बना के दिया, पावर बना के दिया है, ये ध्यान रखिएगा। तो अब इसको क्वेश्चन को हम सॉल्व करने के लिए क्या करने जा रहे हैं, क्योंकि यहां पर गैप आ गया, देखिए 17, 19, 21 एक एक गैप आया कि नहीं आया। तो अब क्या करेंगे, हम इस कॉन्सेप्ट को नहीं यूज करेंगे, ये वाले को जो हमने पीछे बताया है उसको नहीं यूज करेंगे। हम क्या करेंगे कि यहां पर क्या करने जा रहे हैं, ये दोनों चीजें जो आपकी मिलने जा रही हैं वो सेम मिलने जा रही है। कैसे, देखिए यहां पर a की पावर 21 है, a की पावर 17 है, क्योंकि a में इक्वेशन बन रही है और किसमें बन रही है। तो हम यहां पर क्या करने जा रहे हैं कि जो a की पावर 9 हम इसको लेकर के सॉल्व कर रहे हैं। वहां पर क्या कहता हम लोगों ने उसकी वैल्यू डायरेक्ट निकाली थी, याद है नहीं याद है, वैल्यू क्या निकाली थी, डायरेक्ट वैल्यू निकाल, और वही डायरेक्ट निकल आया था। और यहां डायरेक्ट कभी निकलेगा नहीं, क्योंकि क्यों नहीं निकलेगा, क्योंकि देखिए कॉन्जिक्यूटिव पावर है 2 1 a की पावर 0, भाई कॉन्जिक्यूटिव पावर है। कॉन्जिक्यूटिव होता तो जैसे करे थे वैसे कर लेते, डायरेक्ट वैल्यू हमको आ जाती, लेकिन यहां पर कॉन्जिक्यूटिव ना होने की वजह से इसको हम थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं। और चेंज क्या कर रहे हैं, जो दो का गैप है नीचे वाले टर्म को हम कैंसिल करना चाह रहे हैं बस खाली। तो देखिए इन दोनों में और नीचे वाले टर्म को कैंसिल करने के लिए देखिए a के साथ यहां पर कितनी पावर है 19, तो इसमें से 19 लाने के लिए क्या करें हम 2 पावर कॉमन करें। तो जैसे a की 2 पावर कॉमन करेंगे ये क्या हो जाएगा बोलो, a की पावर 19 और प्लस यहां बोलिए जल्दी बोलिए, 19 कॉमन कर रहे हैं, चलिए जाने दीजिए कोई मतलब नहीं है। हम इसको कॉमन करने के लिए हम a की पावर 19 कॉमन कर रहे हैं, पहले वैसे इससे भी आ जाएगा लेकिन हम और थोड़ा इसको शॉर्ट कर दे रहे हैं। ये हम कॉमन वो कर रहे हैं क्योंकि हमें नीचे से कैंसिल करना है उसको, समझ रहे नहीं समझ, जो एक का गैप है उसी को करने के लिए। बताइए हमने इसमें a की पावर 19 कॉमन किया, जल्दी बोलिए क्या बचा, a की पावर 2, इसमें क्या बचा जल्दी बोलिए, हाँ a की पावर, अरे तो -2 का मतलब क्या 1/a², इसको रेसिप्रोकल में यूज कर लीजिए, और चूंकि रेसिप्रोकल का रिलेशन आपने पढ़ाई है। अब जल्दी बोलिए इसमें क्या कॉमन करें, b वाले में b की पावर, क्यों, क्योंकि जिससे ये टर्म हमारा कैंसिल हो जाए। जल्दी बोलिए क्या आया, b² प्लस अपॉन, जल्दी बोलिए a की पावर प्लस, समझ में आ गया। अब थोड़ा रिलैक्स होके फिर सोच लीजिए, यहां a और b में सेम एक्सप्रेशन आ रहा है और सेम पावर के साथ आ रहा है, किसके साथ आ रहा है, सेम पावर के साथ। तो वही काम a में बना लीजिए, वही काम, क्योंकि देखिए आपने a को सेटिस्फाई कराया तो वही इक्वेशन मिली, b को तो कोफिशिएंट वही मिले, कोफिशिएंट नहीं बदले। तो इसमें इस टर्म को लाने के लिए पहले रेसिप्रोकल का रिलेशन ले लीजिए, किसका रिलेशन ले लीजिए, तो बताइए इसको क्या करें, रेसिप्रोकल, इस ये डायरेक्ट हमको मिलेगा नहीं क्योंकि कॉन्जिक्यूटिव पावर है 2 के साथ में, तो इसमें रेसिप्रोकल का रिलेशन लाने के लिए तभी हम स्क्वायर पे पहुंचेंगे। तो बताइए इसको क्या करें, इसमें हम क्या कर दें, कोई बताए, a² - 7a + 1 से डायरेक्ट हम यहां पहुंचेंगे नहीं, बोलिए भाई दोनों की सेम पावर है, तो इस रिलेशन को लाने के लिए स्क्वायर किया गया है,
तो पहले इसमें रेसिप्रोकल का रिलेशन लाए, तो उसको लाने के लिए हम यहां पर क्या कर दें, जल्दी बताइए, तेज बोलिए, जल्दी बोलिए, हाँ बोलो, है ए स्क्वायर से, अगर ए स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे तो ये 1/a² आ गया। और सुनिए, चलिए हम आपकी बात मान ले रहे हैं, ये 1 हो गया, ये क्या आ गया, बोलिए 1/a, तो 1/a भी आ गया, 1/a²। हमको क्या, सेम पावर चाहिए, सही जगह पे गई, बताओ किससे डिवाइड करना है, फिर बोलो, उसी को करेक्ट कर लो जल्दी से। अरे तो और पावर बढ़ दी जाएगी, तब तो इंक्रीज करती जाएगी, पीछे किससे डिवाइड कर दें, वेरी गुड, किससे डिवाइड कर दें, ये रिदम आपकी बढ़नी चाहिए, खुद सोचना आना चाहिए। अगर हम सारी चीजों को बताते चले जाएंगे तो फिर मजा बर्बाद हो जाएगा। किससे डिवाइड करें, आइए ए से डिवाइड करिए, तो बोलिए क्या हो गया, ए, पहले इसको लिख लीजिए, बोलिए प्लस, ये माइनस है कहां, अच्छा सॉरी, चलिए कोई बात नहीं, माइनस है, कोई बात नहीं, ये माइनस है तो माइनस कर दिया, कोई मतलब नहीं, चलिए कोई बात नहीं, ए माइनस क्या, बोलिए 1/a, और बाकी को उधर ट्रांसफर कर दीजिए, कितना आ गया 7, और वही यहां पर आ गया b - 1/b इज इक्वल टू क्या। अब यानी जब ये वैल्यू मिलने जा रही है तो सेम वैल्यू के साथ आने जा रही है। अब यहां से a² + 1, अब ये दोनों आपस में इक्वल हो गए कि नहीं हो गए, जब इक्वल हो गए, जब इनका रेसिप्रोकल का डिफरेंस इक्वल हो गया तो इनका स्क्वायर भी सेम होगा, और जो वही चीज कॉमन आ गई यहां से कैंसिल हो गया, आंसर हो गया। ये एक गैप के लिए है, बात समझ में आई नहीं, और जो गैप नहीं है तो हम आपको पीछे करा के आए हैं, किसमें, 2011 में आईडी क्वेश्चन में करा के आए, और ये हम आपको बता के आए हैं। तो यहां पर इस क्वेश्चन को लेने का मेरा मकसद सिर्फ ये है कि यहां पर जितनी चीजें हम लिखे हैं, जो आपका लेटेस्ट 2024 का ये जेईई मेन का क्वेश्चन है, वो आपके पुराने एडवांस हो या आपकी जितनी चीजें मैंने आपको पीछे पढ़ा रखी, सारी चीजें रिलेट कर रही, कहीं बाहर से नहीं आ रही है। अब आ जाइए, स्क्वायर करें, क्या हो जाएगा जल्दी बोलिए, a² + 1/a² - 2, उधर ट्रांसफर करिए, कितना हो गया 49 + 2 51, वही वैल्यू यहां मिल गई, b² + 1/b² इज इक्वल टू, जल्दी बोलो 51। तो अब बताइए 51 हुआ, ये भी क्या हुआ, तो 51 कॉमन हो गया, और जैसे 51 कॉमन हुआ अंदर क्या बचा, a⁻19 + b⁻19 अपॉन a⁻19 + b⁻19, क्या आंसर आ गया। तो देखने में चीजें लेंथी होती हैं, ये दिमाग में रख लीजिएगा। और वो कॉन्सेप्ट हमने आपको यहां पर सेम पावर के लिए बताया था, और वही चीज यहां पर क्या है, एक का डिफरेंस था, तो इसका कॉन्सेप्ट भी वही है, सेटिस्फाई करा के वहां भी हमने किया था, यहां पर एक दूसरे में क्या किया, कन्वर्ट कर दिया। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, कोई डाउट तो नहीं, समझ रहे हैं ना। अब देखिए इस क्वेश्चन को घर पे करिएगा आप, लेट अल्फा एंड बीटा बी डिस्टिंक्ट रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ये देखिए, और ये वही रिलेट किया गया है, an = α⁴n + β⁴n किया गया, वहां डिफरेंस था, क्यों भाई आईडी वाले में, यहाँ पे क्या है, प्लस है, तो आप प्लस कर दीजिएगा, वहां आपने माइनस किया था। अब बताइए कौन कौन सी सफिक्स आ रही, 23, तो ये 23 ही तो रहेगा, फिर क्या रहेगा 24, फिर क्या रहेगा 25। तो क्या करिए, कुछ करना नहीं है, इसके रूट्स कौन है, अल्फा और बीटा है, ये तो वहां हमने सेटिस्फाई कराया था अल्फा, तो अल्फा सेटिस्फाई कराया, और तो α² हुआ, और किस पावर तक लेके जाना है इसको, बोलिए, ये a25 बनाना है, तो अल्फा की पावर 25 + बीटा की पावर 25 होगा, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, अल्फा सेटिस्फाई कराने के बाद, अरे भाई α² हो जाएगा, माइनस अल्फा आ गया +1, तो अब ये तीनों सफिक्स एक साथ आएगी, वहां कराया था, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तेज बोलिए, अल्फा की पावर 223 से, 2023, तो वो कॉन्जिक्यूटिव आ गया, वैल्यू निकाल, और उसके बाद क्या करिए, फिर इसी को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, पहले बीटा सेटिस्फाई कराइए, जो कॉन्सेप्ट कराया पीछे कॉन्जिक्यूटिव है, तो क्या लिखेगा, बीटा की पावर किससे मल्टीप्लाई करेंगे, और उसके बाद प्लस किया गया है ना, आप भी प्लस कर लीजिएगा। तो ये वैल्यू जो आपकी आएगी किसके फॉर्म में आएगी, t² - 5t + 6 के फॉर्म में। और क्या कौन सी वैल्यू पूछी है, मिनिमम, यहाँ एक स्टेप एक्स्ट्रा बढ़ गया, यही वैल्यू ही आएगी, कुछ और नहीं आएगी। तो इसी का परफेक्ट स्क्वायर बना लीजिएगा, ये पॉलिनोमियल है, टी में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, परफेक्ट स्क्वायर बना लीजिएगा। तो मिनिमम वैल्यू क्वाड्रेटिक का निकाला है ना, चाहे -d/4a से निकाल लीजिएगा, चाहे परफेक्ट स्क्वायर बना के निकाल लीजिएगा, ये कराया पीछे, कर लेंगे ना इसको। और ये क्वेश्चन तो वही सेम है, जो भी हमने बताया, पैराग्राफ का एक हिस्सा दे दिया गया है,
सेम इक्वेशन भी लिखी गई है, सफिक्स भाई जाहिर है सफिक्स चेंज कर दिया है, और ऑप्शन में भी वही वहां A12 लिखा गया था, यहां क्या लिखा गया है S12। तो इसको सॉल्व करने की होती नहीं है, हम करके आए पीछे। बात समझ में आई कि नहीं आई बोलिए। अगर आप इसको सॉल्व करना चाहिए तो जनरल फॉर्म में सॉल्व करिएगा। ये Sn दिया है और देखिए यहाँ पर 223, 2023, 2024 ये क्या यूज कर लिया है, इंटीजर ही तो यूज किया, P और Q वही यहाँ पे यूज किया, P और Q की बजाय 223 लिख दिया बस। उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं क्योंकि इस पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, वो P और Q पे करा था, P और Q डिपेंड ही नहीं करा, इस पे डिपेंड ही नहीं करेगा, यही आंसर आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया, क्योंकि उसी में कन्वर्ट हो गया तब ये भी कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसको घर पे भी सॉल्व करिएगा, जो हमने आपको प्रॉपर तरीका बताया है उसे सॉल्व करिएगा। बोलिए कर लेंगे, नोट कर लीजिए।